हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं, और साथ में खाना भी बनाने की तैयारी है, डस्टिंग भी करती जा रही है क्योंकि जुमा है तो बस बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है सबके लिए ही। तो बस डस्टिंग कर दूँगी उसके बाद, क्योंकि खाना बनाने के तुरंत बाद फिर नहा धो के फिर नमाज किताब करना है इंशाल्लाह। इसको भी कल मैंने पूरा स्टैंड और चम्मचों के साथ में धो दिया था। टिश्यू ख़त्म हो गए हैं, टिश्यू है घर पे, सिर्फ लगाना है। तो इसमें भी चॉकलेट्स रखी हुई थी, तो अच्छी अच्छी चॉकलेट्स तो बच्चे खा जाते हैं। जो थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी खा नहीं रहते थे, फिर मैंने उन्हें फेंक के इसको जार को भी मैंने अच्छे से धो दिया है। तो ये इन चीज़ों को मैंने कल धुला था, आज नहीं धुला था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे तो मैंने अंडे फोड़ के रखे हुए हैं, बेटे के लिए ऑमलेट बनाना है, लेकिन उसने कहा थोड़ी देर बाद बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे मैंने मसाला जोड़ लिया है, तवा भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया, बल्कि तवा गरम भी हो गया है। तो गैस को ऑफ़ कर देती हूँ, तवा थोड़ा ज़्यादा गरम लग रहा है। तो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कुछ अलग तरीके से। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 काजू है, और 4 बादाम है, कस्तूरी मेथी है, सूखा धनिया है, थोड़ा सा खसखस है, जिसे पोस्ता का दाना भी कहते हैं हमारे गांव में, और 2 बड़ी इलायची के बीज मैंने निकाल लिए हैं, 4 हरी इलायची है, कुछ टुकड़े छोटे छोटे से दालचीनी के हैं, आधा टुकड़ा बादियान का फूल है, कुछ दाने काली मिर्च के हैं, और 1 चम्मच के करीब जीरा है, और 6 तीखी वाली लाल वाली मिर्चें हैं, क्योंकि हम लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है। और इसमें हरी मिर्ची भी मैं ऊपर से कुछ काट कर डालूँगी। तो ये मुझे करने हैं सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट। तो मैंने सोचा चलो तवे में ही कर लेती हूँ। तो चम्मच ले लूँ इनको हिलाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से पिस जाए। वैसे ज़्यादा तो मुझे बारीकी से करना है नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, तो इसलिए इसे रोस्ट कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा सालन बनता है, और ये मसाला है ना, मैं बना के रख देती हूँ, तो फिर मुझे बार बार बनाना नहीं पड़ता है। बस 2 चम्मच 1 चम्मच मतलब चिकन की ग्रेवी की या चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से अपने को डालना होता है। पर ये भी ख़त्म हो गया है, तो चिकन बल्कि मुझे अभी साफ़ करनी है। मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि इसमें बर्फ़ जमी हुई थी, तो मेल्ट हो जाएगी जब तक बाकी की तैयारियां मैं कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी 11 बज गए हैं, तो 12:30 तक खाना बन जाएगा। तो फिर नहाना धोना भी करना है। तो आँच है इसमें, तो मैं जलाऊंगी नहीं गैस को, बस इसी में मैं इसे भूंज लूँगी। यहाँ पे प्याज भी मैंने कट कर ली है। 2 प्याज मैंने छीला था, लेकिन एक ही प्याज जितना बड़ा था कितने सारी ये हो गई है। तो मैंने सोचा पहले देखती हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो इसे काटूंगी, वरना फिर इतना ही सिर्फ डाल दूँगी। तो इसे मैं रोस्ट कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके उसे मैंने मैरिनेट कर लिया था। बाकी जो ये मसाला है, जो इसे मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसे मैंने इसमें डाल दिया है, और काजुओं को मैंने बारीक बारीक काट दिया है ताकि अच्छे से पीस जाए। और मैरिनेट किए हुए चिकन को मैंने प्याज को थोड़ा सा सौगी किया, मतलब मैंने उसे ब्राउन नहीं किया, सौगी करके मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन को इसमें डाल दिया है। और मैरिनेशन का जो मैंने सामान है यहीं पे रखा हुआ है, दही। ये दही मुझे अब इसमें डालनी है। तो दही मैंने मैरिनेशन में नहीं डाली थी, सिर्फ मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, नमक और हाफ लेमन का जूस मतलब, और नमक डाल के मैंने इसे रख दिया था। थोड़ा सा चिकन प्याज को सौगी किया, उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है। और अभी इसे पकते हुए भी 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें मैं डाल दूँगी ये फटी हुई दही। और दही डालने के बाद इसे रख दूँगी पकने के लिए 5 मिनट। तब तक मैं इधर मसाला रेडी कर लूँगी। यहाँ पे देखिए, मैं खा रही थी केला, तो काम करते जा रही थी, केला खाते जा रही थी। और प्याज मैंने एक आधी और काट ली थी, 2 प्याज में से मैंने 1.5 प्याज डाली है, और जा रही इसे पीसने। तो
इन चीज़ों को उठा के रख देती हूँ। इनका काम हो चुका है ख़त्म। दही डाल देती हूँ। दही डाल के मिक्स कर दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। जब तक उधर मसाला पकेगा, ये चिकन पकेगा, उधर मैं मसाला रेडी कर लूँगी पीस के। तो बस बहुत ज़्यादा यमी मज़े का बनता है ये वाला चिकन। और चिकन जो है तो मेरी 1 kg थी, तो 1 kg चिकन मैंने पूरी बना ली है। तो मैंने इसे स्लो में रखा हुआ है पकने के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गले, क्योंकि मुझे ना सॉफ्ट गला हुआ चिकन ही अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ से हटाती हूँ, सब फ्रीज में रखती हूँ। लहसुन, अदरक, दही वगैरह और काली मिर्च का डिब्बा भी रखती हूँ। और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, इसे मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसे पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट। और ये देखें, चम्मच ले लेती हूँ। देखिए तेल सेपरेट होने लगा है। ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। मैंने लहसुन, अदरक, काली मिर्च और नमक के साथ जो मैरिनेशन किया था, उसे प्याज के साथ पकाया 5 मिनट। उसके बाद में मैंने डाल दिया ये जो मैंने जार में मसाला पीस के रखा था। जितना मैंने मसाला दिखाया था, मैंने पूरा मसाला डाल दिया है। और जार को ही मैंने खंगाल लिया है, खंगाल के मतलब धो के रख दिया है। तो इसे डालने के बाद में इसे 5 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी ये फ्रेश क्रीम, जो कि अमूल की है। मेरे पास दूध की मलाई भी थी, लेकिन इसे भी लाए हुए ना 15 दिन हो गए होंगे, तो इसे भी ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा दिन इसे नहीं रखा जाता, वरना एक्सपायर हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो इसे ही डाल देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची। तो ये मैंने 4 हरी मिर्ची बीच से स्लाइस कर दी है। तो इसे मिक्स कर दूँगी, ताकि इसका तीखापन और फ्लेवर दोनों ही हमारे ग्रेवी में आ जाए। अभी इसे ढक के 5 और मिनट पकाऊंगी। फिर उसके बाद में इसमें ऐड करूंगी ये फ्रेश क्रीम। और फिर 2 मिनट पकाने के बाद गैस को कर दूंगी ऑफ, और मेरी चिकन बन के हो जाएगी रेडी। और इसमें मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, तो चावल भी मेरे बन चुके हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन अभी सीटी इसके अंदर भरी हुई है, देखिए। तो बस ये फ्रेश क्रीम डाल के और मेरी चिकन रेडी हो जाएगी। तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं अपने लिए बना देती हूँ 2 रोटियाँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, फ्रेश क्रीम भी मैंने अच्छी तरह से कटोरी से पोंछ के डाल दिया है। चम्मच को भी अच्छे से इसमें इस तरह से हिला दूँगी, तो इसमें जितनी लगी हुई है पूरी निकल जाएगी। और अब इसे बड़े चम्मच से मैं इसे हिला दूँगी, ताकि पूरे में मिक्स हो जाए। और इसका लुक देखिए आप, कितना खूबसूरत आ रहा है। और खाने में बहुत ज़्यादा यमी बनता है ये चिकन। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी रेसिपी आपको बताई है, फिर भी अगर आपको बनाना हो, कभी ट्राई करना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत है। बस इसे 2 और मिनट पकाना है, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है सिवाय धनिया पत्ता के। और वो भी मेरा दिल चाहेगा तो ऐड करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो कमेंट करके ज़रूर आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ये चिकन दिखने में। तो गाइस, यहाँ पे मुझे 2 रोटी बनानी थी, तो एक रोटी मेरे बेलन हुलसे में है और एक तवे में है। आटा ही 2 रोटी का बचा हुआ था रात का, तो इसी से मैंने बना ली है। अब शाम के लिए, मतलब रात के लिए आटा शाम को ही, रात में जब खाना बनाएंगे, जब गूँधेंगे। वैसे तो ये जो चिकन है तो ये बच्चे दोनों टाइम खा लेंगे, लेकिन हस्बैंड के लिए दाल भाजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो चिकन नहीं खाते हैं। तो एक रोटी तो बन चुकी है। अब इसे भी बेल के सेक लेती हूँ, और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल वो पक ही रहा है, देखिए उसमें से स्टीम निकल रही है। तो गैस, रोटी तो मैंने बना ली है, और अब इसे खोल के देखते हैं। और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखिए इसकी ग्रेवी के कलर देखिए। जो मैंने लाल मिर्चे पीसे हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे से लाल मिर्चे दिख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना खूबसूरत ये दिखने में है, उससे ये 100 गुना ज़्यादा खाने में लजीज है, टेस्टी है। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। बहुत इजी वे में मैंने बनाया है, और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो टेस्ट भी जब बदलता है तो फिर खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी खाना बन चुका है माशाल्लाह, और
रोटियां भी बना ली हैं। अब नहाना धोना है। मशीन भी मैंने रात लगा दी थी और रात में, लेकिन मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे। कपड़े मैंने अभी सुबह में फैलाए हैं, तो कपड़े का भी टेंशन ख़त्म हो गया। बस अब नहाना है और बस नमाज़ पढ़ना है, उसके बाद फिर खाएंगे मस्त मज़ेदार सा खाना। तो फिर अब जाते हैं, नहा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा बेटा अपना बना रहा है, क्या कहते हो इसे, प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक और बटन में लाइट जल रही है, ये मैंने अभी देखा है। ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाता है ये। इसे लाइट वाली चीज़ें बहुत पसंद है। इसके ये जो है ना, इसका लैपटॉप को कूलर ठंडा करने वाला, इसमें भी लाइट जलती है, इसके कीबोर्ड में भी लाइट जलती है, इसके माउस में भी लाइट जलती है, इसके पीछे बेड में भी लाइट जलती है, ऊपर तो लाइट लगी हुई है। और इसका बस चलता तो और लाइट लगवा लेता। देखिए बटन में लाइट जल रही है, बहुत प्यारी लग रही है। इसका ये पर्सनल मिक्सर है, इसी में पीस के धो धा के इसको रख देता है। पीस लो। अच्छा चलो, मैंने अपने लिए बना ली है चाय और थोड़ी सी गाठिया भी ले ली है, तो इससे बैठ के खाऊंगी, चाय पीऊंगी। और फिर उसके बाद जो उस दिन मेकअप बॉक्स लेके आई थी, मतलब चूड़ी केस जिससे मैं मेकअप बॉक्स बनाने वाली हूँ, उसमें उस टूटे हुए मेकअप बॉक्स का सामान जो है तो नए वाले में ट्रांसफ़र करना है, उसे फेंकना है। तो चाय पीने के बाद में वो काम भी मुझे करना है, तो पहले फ़िलहाल चाय पीऊँगी। मगरिब की नमाज़ के बाद मुझे चाय का लगता है कि पहले मैं चाय पी लूँ। नमाज वज़ू बनाने जाने से पहले मैंने चाय स्लो में रख दी थी, छोटी भगोनी में, सबसे छोटे वाले बर्नल पे। तो पक गई है, बहुत अच्छे से पक गई है। दूध का घी भी निकल आया है चाय में, देखिए। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं छान के ले आई हूँ, तो आप भी आई मेरे साथ चाय पी लीजिए और ये गाठिया भी खा लीजिए, बड़ी अच्छी लगती हैं, खुशखुशी सी। लीजिए शाम की चाय आपके लिए। तो गाइस, चाय पीने के बाद मैंने सोचा चलो इसको सेटी कर देती हूँ मैं। अभी फ़िलहाल इस वक्त मुझे ज़्यादा कुछ काम था नहीं, खाना बनाना है तो बाद में बनाऊँगी। चिकन का सालन तो दोपहर का रखा हुआ है काफ़ी सारा, लेकिन हस्बैंड के लिए बनाना पड़ेगा। तो इधर ये आई शेडो पैलेट में इधर रख दिया मैंने दो, एक नीचे बड़ा है, एक उससे छोटा है। और ये इधर रख दिया मैंने ब्लश है, लेकिन ये आधा टूट चुका है क्योंकि हमारे घर में एक बेबी आई थी, उसने गिरा दिया तो निकल गया था। फिर हमने सोचा चलो दो तरफ तो है ही है, लगाने के लिए काफ़ी है। और ये हाइलाइटर है, इधर फाउंडेशन है, ये वाला मेरे शर्ट का फाउंडेशन है और ये वाला जो है तो मेरी बेटी का है। तो बहुत टाइम चलते हैं, बल्कि सूख जाता। मेरा तो ये सूखने लग गया है, काफ़ी टाइम का हो गया ना। और जल्दी शादी आदि में भी बहुत कम ही जाना पसंद करती हूँ मैं, बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि नहीं जाएंगे तो बुरा मना लेंगे, तो ही जाती हूँ, वरना से बचने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो फेस पाउडर रहा, और ये भी एक आईलाइनर है, ये भी एक आईलाइनर है, और इधर कंसीलर है, ये मस्कारा है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को सेट कर देती हूँ। कई दिन से सेट करने का सोच रही थी, लेकिन मेरे कज़न की शादी थी, मेरी चाची के 2 बेटों की शादी थी, तो बस मैं उसमें थोड़ा सा बिज़ी थी। मैंने हल्दी का वीडियो थोड़ा सा डाला भी था, वॉइस ओवर तो मैंने नहीं किया था, बस ऐसे वीडियो मैंने लगा दिया था। बाकी शादी का ही मैंने थोड़ा बहुत बनाया है, डालूँगी कि नहीं ये मैं सोचूँगी, फिर उसको अपलोड करूँगी वो वाले ब्लॉग को। तो यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह सब मैं सही से सेट करके ब्रश वगैरह रख देती हूँ। कई सारे आईलाइनर हो गए हैं, एक मस्कारा ये भी है, इसी में अपना अबू फास भी रख देती हूँ क्योंकि बाजू में रखा होता है ना मेरे बट के। कभी मेरे सर में दर्द होता है तो बस मैं लगा लेती हूँ निकाल के यहाँ पर से। और ये देखें, इनको मेरी फलक धोती रहती है, धो के इनको रख देती है। तो बस इतना ही सामान फ़िलहाल मेरे इसमें है, और बाकी का थोड़ा बहुत मेकअप दूसरे बॉक्स में है। ये जो है ऊपर मिरर के सामने ही रखा हुआ होता है ना, तो इसमें थोड़ा बस इतना ही मेकअप रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं।
ज़्यादा मेकअप हमारे पास है भी नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही रखी हुई हैं दूसरी जगह। बाकी बस ये हो गया खाली। ये सब ट्यूब व्यूब है, दाने वाने, जैसे कि मेरे यहाँ पे हाथ में देखें इस तरह से ये हो गया है, तो ये उसी के ट्यूब व्यूब है। बाकी ये खाली हो गया है। इसमें जो ये भी खाली है अबू पास का, ये सब मैं इसके साथ में ही सीधा उठा के फेंक दूँगी। ये गंदा भी हो गया ऊपर का, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई मेरे मेकअप बॉक्स की सेटिंग, बहुत जल्दी हो गई, 2 मिनट भी नहीं लगा। तो शादी की वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, दो बारात थी। वलीमा तो खैर एक ही साथ में रिसेप्शन हुआ है, हल्दी थी, हल्दी में भी गए थे। हल्दी में बल्कि खाने के टाइम का मैंने वीडियो नहीं लिया, बहुत अच्छा सा खाना मेरी चाची ने रखा था। हल्दी के दिन भी नाश्ता वगैरह भी कराया, माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई मेरे दोनों भाइयों की। तो ये तो मेरे मेकअप की सेटिंग हो गई है। और यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये है फलक की फ्रेंड है, उसका बर्थडे है। आज रात में 12 बजे से स्टार्ट होगा। कल आज 14 है ना, तो 15 को उसका है। तो 14 के रात में 12 बजे हम लोग जाएंगे हमारे नेबर के यहाँ और उसको सरप्राइज़ करेंगे। तो तीनों गिफ्ट उसने पैक कर लिया है पेपर लाके। तो देखिए कितने अच्छे से उसने पैक किया है, खुद ही किया ये सब काम में। मेरी बेटी ना माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है। फटाफट गई लेके आई, ये पेपर नहीं था घर पे। और गिफ्ट तो उसने 1 महीने से खैर 2 ऑनलाइन मंगाए थे और एक अमृतनगर मार्केट से हमारे लेके आई थी, तो पैक कर लिया। अभी पढ़ाई करते बैठी हुई है वो, क्योंकि उसकी 10th है, तो उसे बहुत मेहनत पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ता है काफ़ी। और आप भी दुआ कीजिएगा कि माशाल्लाह खूब अच्छे नंबर से मेरी बेटी पास हो। तो ये अभी इसी साइड में रख देते हैं, इसको इसकी जगह पे सेट कर देती हूँ। जो भी हमारा थोड़ा मोड़ा सा टूटा फूटा मेकअप था वो हमने इसमें सेट कर दिया है। और माशाल्लाह इसी में से हम तैयार हो जाते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे फेंक देती हूँ, बाहर कर देती हूँ, इसे इसकी जगह पे रख देती हूँ। और फिर खाने में भी मुझे आलू गोभी वटाने की भाजी बनानी है हस्बैंड के लिए। दाल भी थोड़ी फ्रीज़ में रखी हुई है, तो उसे तड़का लगा दूँगी, तो इस तरह से उनका खाना हो जाएगा। तो ये सब पसारा उठा के रखते हैं और फिर खाने की तैयारी तो काफ़ी टाइम के बाद में करनी है, 10 बजे 11 बजे चढ़ाऊँगी। तो बस ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो इसे यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।